हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और इम्पोर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें दो सॉर्टेड एरे को कंबाइन करके मर्ज करके एक दूसरी सॉर्टेड एरे बनानी है। राइट। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले हमारे पास दोनों सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। तो ये हो गया एरे वन। सॉर्टेड ऑर्डर हम उसका रखने वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर। 2, 4, 6, 9, 12, 55। ठीक है। सो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और एक और दूसरी सॉर्टेड एरे ले लेते हैं। इस एरे के अंदर ओके। सो ये भी है, सॉर्टेड एरे है कि हमारी। एंड अब हमें क्या करना है? एक हमें फाइनल सॉर्टेड एरे बनानी है। अब देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप खुद से फॉर लूप लगाएं और फिर इफ कंडीशन लगा के एक एक वैल्यू को कंपेयर करें, और फिर कंपेयर करने के बाद एक नई एरे बनाएं। ठीक है। तो वो जनरली डेटा स्ट्रक्चर जब हम सीखते हैं, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? जावास्क्रिप्ट और इसके लॉजिकों को समझना। ठीक है। और उसके लिए अल्टीमेटली हम इसमें वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। सो डीएसए जावास्क्रिप्ट से जनरली नहीं किया जाता। तो हमारा अल्टीमेट गोल है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है। जैसे भी हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो बिल्कुल हाईली एफिशिएंट बनाए गए हैं, उनको ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है। तो हम बिल्ट इन मेथड का यूज करेंगे इसको मर्ज करने के लिए। राइट। सो हमारे पास जो फाइनल मर्ज्ड एरे आएगी, मर्ज्ड एरे, ठीक है, वो क्या आएगी? जो हमारी पहली एरे है, इस पहली एरे के सारे एलिमेंट यहां से कॉपी किए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। वैसे ही दूसरी एरे के सारे एलिमेंट यहां से कॉपी किए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। ठीक है। सो ये है एकदम तरीका जिस तरीके से हम यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस काम को करने के लिए जावास्क्रिप्ट के पास है स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाया और एरे वन कोमा स्प्रेड ऑपरेटर लगाया और एरे टू। राइट। और उसके बाद इसको हमें क्या करना है? सॉर्ट कर देना है। तो सॉर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है? सॉर्ट मेथड। राइट। सॉर्ट हो गया। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से प्रिंट करके चेक कर लेना है। ठीक है। सॉर्टेड। और उसके बाद हमारे पास ये मर्ज्ड एरे आ जाएगी। ठीक है, देखा। सो ये हमारे पास मर्ज एरे आ गई, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि हमने सॉर्टिंग का लॉजिक नहीं लिखा। तो अब हमें सॉर्टिंग का लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए लॉजिक लिखते हैं, ए कोमा बी। और उसके बाद जब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है तो यहाँ से ए माइनस बी करना पड़ेगा। और जब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है तो तब हमें करना होता है बी माइनस ए। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, सो हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी। ठीक। और इस तरीके से हमारे पास फाइनल सॉर्टेड एरे आ जाएगी। क्या दिक्कत हुई जरा चेक कर लेते हैं। ओके। सो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये एक कॉल बैक फंक्शन है और मैंने इक्वल टू लिख दिया है। यहाँ पे एरो बनाना होगा और तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखा, ये पूरी तरह से सॉर्ट हो गया है। ठीक है। सो अब हमें क्या लिखना है? एक फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन लिखने के लिए हम फंक्शन लिखा सॉर्टेड एरे। यहाँ पे हमारे पास एरे वन आएगी, यहाँ पे हमारे पास एरे टू आएगी, और यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है किसको? ये वाले रिजल्ट को पेस्ट किया, इसको यहाँ से खत्म किया, और बस अब इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है। और अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी कितनी भी बड़ी एरे हैं, उनको हम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं कुछ ही लाइनों में। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।